नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्लॉट को नापना सीखें। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई प्लॉट आप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है उसकी नाप कराना। जैसे कि मैं अब बात करूं, 35 बाई 35 का एक प्लॉट है और इसका क्षेत्रफल हम आज आपको हेक्टेयर में, एकड़ में, बीघा में, बिस्वा में बदल कर सिखाएंगे। जैसे कि अगर इसके पहले मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ज़मीन को नापा जाता है। चाहे आप उसको लाठे से नाप रहे हैं, चाहे आप उसको मीटर में नाप रहे हो, चाहे आप फीते से नाप रहे हैं, चाहे आप जरीब से नाप रहे हैं, तो जिससे भी आप नापें उसका क्षेत्रफल आप बीघा में निकाल सकते हैं, बिस्वा में निकाल सकते हैं, वहीं आप हेक्टेयर में, एकड़ में। तो ये सारी चीज़ें आप अगर जानते हैं तो आपको आसानी होगी। ठीक है। तो 35 बाई 35 का एक प्लॉट है और इसका हम आज क्षेत्रफल निकालेंगे हेक्टेयर में, एकड़ में, बीघा में और बिस्वा में। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। और एक चैनल की लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस पर आप विजिट करिएगा। उस पर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो लंबाई मापने के मात्रक, चाहे आप मीटर में ले रहे हैं, 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है, 39.3701 इंच होती है। वहीं 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक गज की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 36 इंच के बराबर होता है। वो मीटर में आपका 0.91 मीटर के बराबर होता है। तो एक लाठे की लंबाई मैंने बताई थी आपको। तो ये सारा कुछ मैंने कवर कर रखा है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे प्लॉट है और ये प्लॉट है 35 गज लंबा और 35 गज चौड़ा है, यानी 35 बाई 35 का है। अब ये गज जो प्लॉट है आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, आपका यहाँ पे 35 है तो 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। ठीक है। और इनकी लंबाई आपस में अलग अलग भी हो सकती है, 35 बाई 50 या 50 बाई 35, 15 बाई 20। जो भी आपका प्लॉट है सारा कुछ इसी तरह से निकल जाएगा। बस यहाँ पे आपको वैल्यू अलग अलग रखनी है, जो आपका वैल्यू है, यानी जो लंबाई है वो आप वहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 35 गज लंबा और 35 गज चौड़ा है। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी 35 का 35 में गुणा करेंगे तो ये 1225 वर्ग गज निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो वैल्यू आपकी निकल गई वर्ग गज में। ठीक है। अब इसको अगर आप वर्ग फुट में बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से बदल सकते हैं। एक वर्ग गज जो होता है वो 9 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है। तो इस वर्ग गज की जगह आप 9 से गुणा कर देंगे तो ये आपका किस में बदल जाएगा, वर्ग फुट में। जो कि 1225 में 9 का अगर गुणा करते हैं तो 11,025 वर्ग फुट आ जाएगा, जो कि आपका ये क्षेत्रफल किस में बदल गया, वर्ग फुट में। ठीक। अब इसको अगर आप वर्ग मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसे वर्ग मीटर में बदल सकते हैं। एक वर्ग मीटर में आपका 10,7639 वर्ग फुट होता है। ठीक है। 10,7639 वर्ग फुट होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आप ये ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। 10 दशमलव कितना है, 76 है, 7639 वर्ग फुट होता है। तो सिंपल 11,025 में जब आप भाग कर देंगे किससे, 10,7639 से इससे भाग कर देंगे 11,025 में, तो ये आपका 1,024.25 वर्ग मीटर में आ जाएगा। यानी आपका ये प्लॉट का क्षेत्रफल वर्ग फुट में, वर्ग गज में, वर्ग मीटर में अलग आ जाएगा। अब तीनों की वैल्यू एक ही है, बस यहाँ पे हमने यूनिट चेंज कर दी है। वर्ग गज को वर्ग फुट में बदल दिया, वर्ग फुट को हमने वर्ग मीटर में बदल दिया है। ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, समान ही होगा। अब आगे हम बात करेंगे इसको हेक्टेयर में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्टेयर में बदलना है। तो एक हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। क्या होती है, 10,000 वर्ग मीटर होती है। तो ये जो 1,024.25 वर्ग मीटर आपके वैल्यू आई है, इसमें 10,000 से आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है। हेक्टेयर को अगर आप वर्ग मीटर में बदलते हैं तो वहाँ पे आपको 10,000 से गुणा करना होता है। अगर वर्ग मीटर से आप हेक्टेयर में बदल रहे हैं तो 10,000 से क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आप भाग देंगे इस वैल्यू में तो ये 6 अंक तक दशमलव आएगा। यहाँ पे आपका 10, 24 यानी 25 लास्ट तक आएगा। तो 4 अंक तक लेंगे। हेक्टेयर में वैल्यू जो होती है वो 4 अंक तक ही मैक्सिमम ली जाती है। दशमलव के 4 अंक तक आप इसको लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्यूरेट ही डाटा आने वाला है। ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको हेक्टेयर में बदल सकते हैं। अब इसे आप एकड़ में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 1 हेक्टेयर में अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो आपका 2.471 एकड़ के बराबर होती है। ठीक है, तो सिंपल ये हेक्टेयर में जो वैल्यू है इसमें आप 2.471 से गुणा कर देंगे तो आपका ये किस में बदल जाए? एकड़ में, जो कि आपकी वैल्यू आएगी 0.2530 एकड़। ठीक है, तो इस तरह से एकड़ में भी बदल सकते हैं। और ये सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अब इसको बीघा और बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में पता है। अगर बीघा में बदलना है तो 1 बीघे की वैल्यू होती है 2529.28 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल जो है इसमें आप 2529.28 से भाग कर देंगे तो आपका बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बिस्वा में कन्वर्ट करना है तो आपको 126.464 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है। तो 2529.28 में आप 20 से अगर भाग कर देते हैं तो 126.464 ये आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल लगभग 8 बिस्वा से आएगा। 8 बिस्वा से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी, लेकिन बात की जाए तो 8 बिस्वा आपका ये कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि 1 एकड़ की वैल्यू 1 बीघा 12 बिस्वा के बराबर होती है, जिसे हम 640 वर्ग लाठा या गट्ठा भी कहते हैं। वर्ग गज की बात करें 1 एकड़ में तो 4840 वर्ग गज होता है। वर्ग फुट की बात करें तो 43,560 वर्ग फुट होता है। तो ये डाटा आपने अगर देखा होगा ये वीडियो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अब नीचे मैं आपको बताऊं, एक मनुस्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उसमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं मैं आपको। तो आप का जो भी कमेंट है वो आप कर सकते हैं, जो भी प्रश्न है कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको नीचे जो लिंक है उस चैनल पर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।